बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामा बड़े तग़य्युर और तबद्दुल से गुजर रहा है। इस गुज़िश्ता हफ्ते में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सरहदी हद यानी ड्यूरेंट लाइन तोपों की घनघर्ज और बारूद के धुओं से आलूदा रही। गज़ा पीस प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद भी अभी तक अंडर क्वेश्चन है और ट्रस्ट डेफिसिट जंग को दोबारा हवा दे सकता है। The Israeli army has launched airstrikes on southern Gaza, and that's despite the ceasefire in place now in its second week. A fragile ceasefire is hanging by a thread after Israel launched airstrikes on Gaza. ट्रंप ने चाइना पर मजीद 100% टैरिफ्स लागू कर दिए हैं, यानी चीन के साथ मुआशी जंग तेज तर हो चुकी है। यूएस इंटरनल क्राइसिस का भी सामना कर रहा है और पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से यूएस एज अ स्टेट मफलूज हालत में है। लेटिन अमेरिका में वेनेजुएला एक नई यूएस ऑयल वार के दहाने पर खड़ा है। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा और इस वीकली जियोपॉलिटिकल ओवरव्यू में हम इन तमाम इश्यूज को शॉर्टली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पों को डिस्कस करें तो एक तरफ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के सेफ हेफन्स मौजूद हैं कि जिसे क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स में टारगेट कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने इस क्लेम को डिनाई किया है और इसे अपनी सोवरेनिटी पर हमला करार दिया है। अभी तक इस जंग में सैकड़ों फौजी दोनों तरफ से अपनी जानें गंवा चुके हैं और ये मसला इतना सादा या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि जितना ये बताया जा रहा है या अलग ज़ाहिर नज़र आ रहा है। एक तजिया ये है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई अमेरिका दोस्ती और ट्रंप की बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश इसके पीछे कार फरमा है। एक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अफगान तालिबान मुखालिफ एक अवामी नैरेटिव बना रही है कि अगर यूएस बराह रास्त तालिबान पर हमलावर हो तो पाकिस्तान यूएस को सपोर्ट फ्राहम कर सके बगैर किसी पब्लिक बैकलैश के। सेकेंडली, पाकिस्तान अफगान तालिबान पर दहशतगर्दों की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम लगा रहा है, जो कि तालिबान के साथ यूएस के 2020 में होने वाले दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है और यूं अमेरिका के किसी भी वार इनिशिएटिव को लेजिटिमेसी मिल सकती है। थर्डली, इन एयर स्ट्राइक्स के जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग के बगैर बगराम बेस हैंडओवर करने के लिए भी पुश कर सकता है। इस हवाले से एक दूसरा तजिया ये भी है कि पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स तालिबान फॉरेन मिनिस्टर के इंडिया विजिट और हिंदुस्तान के साथ तालिबान की बढ़ती हुई कुर्बतों का रद्द-ए-अमल भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बैक वक्त दो फ्रंट्स ओपन नहीं करना चाहता है और इसी वजह से इंडिया और तालिबान के किसी भी मुश्तरका टू फ्रंट अटैक से पहले ही तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाकर पैगाम वाजे कर दिया जाए और ऐन मुमकिन है कि ये दोनों तजिए बैक वक्त दुरुस्त भी हों। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड टॉपिक फॉर नाउ। गज़ा पीस प्लान ने वक्ती तौर पर तो कुछ बेहतरी के आसार दिखाए थे, यानी फ़लस्तीनियों का घरों का वापस लौटना, कैदियों का तबादला वगैरह, लेकिन अब दोबारा इसराइल की जानिब से एयर स्ट्राइक्स का आगाज़ हो चुका है। इसराइल ने जवाब पेश किया है कि हमास दोबारा मुनज़्ज़म हो रही थी, इसलिए हमले सीज़फायर के मुनाफी नहीं हैं, जबकि हमास ने इसराइल को सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया है और ये सो कॉल्ड पीस प्लान हम रोज़े अव्वल से यही कहते आ रहे हैं कि इंतहाई गैर मुतवाज़न और बहुत ब्लरी है और देरपा अमन के लिए कोई काबिल अमल मुकम्मल मनसूबाबंदी नहीं की गई है। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि गज़ा में तबाही अभी भी जारी है, लोग बेघर हैं और जो अमन की बात कर रहे हैं वो खुद जंग का सामान भी फराहम कर रहे हैं। मसलन आप ट्रंप का ये रीसेंट बयान ही देखिए कि जहां वो दोबारा हमास के खात्मे के लिए जंग का तिबल बजा रहे हैं। लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर थर्ड टॉपिक फॉर द डे। 10 अक्टूबर 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना पर मजीद 100% टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया है, जो कि 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होंगे। अगर इस करंट टैरिफ इंक्रीमेंट के पीछे रिफ्ट को देखें तो बेसिकली चाइना ने यूएस को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को रोक दिया है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री एज अ होल गर्जे के तमाम इन हाउस प्रोडक्शंस एट रिस्क हैं, क्योंकि इन रेयर अर्थ मटेरियल्स के बगैर ना तो बैटरीज बन सकती हैं, ना कार्स, ना जेट्स लाइक F-35s, ना माइक्रोचिप्स और ना ही कंप्यूटर्स वगैरह।
اور چائنا دنیا کی 90% ریئر ارتھ منرلز کو ریفائن کرتا ہے، یعنی وداؤٹ چائنا کوئی بھی ملک سروائیو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ملک خود پروڈکشن کرنا چاہے تو اسے یہ پروسیسڈ ریئر ارتھ منرلز چاہیے ہوں گے جو کہ چائنا فراہم کرتا ہے، یا پھر دیگر ممالک کو چائنیز میڈ پروڈکٹس پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ ٹیرفز کے ذریعے چائنیز پروڈکٹس کی امپورٹس کو روکنا چاہتا ہے اور میڈ ان یو ایس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اس لحاظ سے چائنا نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اور ٹرمپ اب اپنے ہی بنے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ نہ تو وہ یو ایس میں پروڈکشن کر سکتا ہے، اور وداؤٹ چائنیز را مٹیریلز آف کورس دے کین ناٹ ڈو دا پروڈکشنز، اور دوسری جانب ٹیرفز کی وجہ سے وہ چائنیز پروڈکٹس کو بھی ویلکم نہیں کر رہا ہے۔ اس ماہ کے آخر میں اے پیک کے اجلاس کے دوران ٹرمپ از ایکسپیکٹڈ ٹو میٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ۔ ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے، کیونکہ ٹرمپ ناؤ ڈیسپریٹلی وانٹس اے ٹریڈ ڈیل وتھ چائنا۔ یو ایس انٹرنل کرائسس کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ اس ماہ کے آغاز سے یو ایس گورنمنٹ پارشل شٹ ڈاؤن کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس اور دیگر ناقابل گزیر اداروں کے علاوہ تمام گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بند کر دیے جاتے ہیں اور امپلائیز کی تنخواہیں روک دی جاتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ کانگریس اینول اسپینڈنگز بل کو پاس کرنے میں ناکام رہی اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ابھی تک کسی مڈل پوائنٹ پر رضامند نہیں ہوئے ہیں، جو کہ یو ایس کے گورننس فیلئر کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ اور اگر یہی صورتحال یعنی یہ شٹ ڈاؤن جاری رہا تو یو ایس کو بلینز آف ڈالرز کے نقصان کا سامنا کرنا ہوگا۔ لاسٹلی ٹرمپ نے سی آئی اے کو وینزویلا میں کوورٹ آپریشنز کرنے کی اجازت دے دی ہے اور ہے سگنلڈ کہ اس کے بعد گراؤنڈ آپریشنز بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز موجود ہیں اور یو ایس ہمیشہ سے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن وینزویلا نے ایران، رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے ٹائز کو استوار کر کے یو ایس سینکشنز کا سامنا کیا ہے۔ ہم ان تمام جیو پولیٹیکل ایشوز پر آپ کو فردر بھی اپڈیٹڈ رکھیں گے ان اور نیکسٹ ویکلی۔ اس حوالے سے اپنی آراء کا ضرور کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ایسے ہی جیو پولیٹیکل ایشوز پر اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔